और देश भर के एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की फ्लाइट्स में देरी और कैंसिलेशन पर केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई है, लेकिन आज भी फ्लाइट्स कैंसिल होने की खबरें लगातार आ रही। देश भर के एयरपोर्ट्स पर हालात पहले से बेहतर तो हैं, लेकिन फ्लाइट्स कैंसिल होने की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं और ऐसे में कई एयरपोर्ट्स पर अभी भी लोग फंसे हुए हैं। इनमें विदेश जाने वाले कई नागरिक भी शामिल हैं। खबरों के मुताबिक आज सुबह हैदराबाद से 115, मुंबई से 8 और चंडीगढ़ से 3 फ्लाइट्स कैंसिल की गई थी। इसके अलावा बैंगलोर और मुंबई से भी कई फ्लाइट्स के कैंसिल होने की खबर है। तो ये जो जानकारी सामने आ रही है उसमें अभी लोगों को पूरी तरीके से राहत नहीं मिली है। आपको बता दें कि इंडिगो में अब तक में कई सारी फ्लाइट्स इंडिगो की तरफ से कैंसिल की जा चुकी हैं और लोगों की परेशानी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते कई दिनों से लगातार फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, हंगामा जारी है, लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब डीजीसीए और सरकार दोनों ही एक्शन में भी नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद हालात सामान्य होने की जो बात कही जा रही है, उस बीच अभी भी कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कि कैंसिल्ड बताई जा रही हैं। ये तस्वीरें अभी भी सामने आ रही हैं, जहां बैंगलोर और मुंबई में भी कई फ्लाइट्स कैंसिल होने की खबर सामने आई है। हैदराबाद से 115, बेंगलुरु और दिल्ली से भी कई फ्लाइट कैंसिलेशन की खबर है, जिसकी वजह से लोग एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए हैं और अभी भी फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो की तरफ से इसके पहले नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिफंड की भी बात सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिना किसी सवाल के हम सभी लोगों का रिफंड करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली टर्मिनल की बात करें, दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो आईजीआई एयरपोर्ट पर, टर्मिनल 3 पर, 1 पर कई जगहों पर लोग अभी भी फंसे हुए हैं। हालात अब भी सामान्य नहीं हुए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हालात अब भी बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। देखिए, कई यात्री रात भर से यहां फंसे हुए हैं। किसी की फ्लाइट कैंसिल हुई है तो फिर कोई लगातार रीस्केड्यूलिंग से परेशान है। टिकट काउंटर्स पर लंबी कतारें हैं और बैगेज कलेक्ट करने को लेकर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और इस बीच में टर्मिनल 1 पर हजारों बैग्स का ढेर एयरलाइंस के सामने एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इस पूरे मामले पर देखिए हमारे संवाददाता जावेद की ये रिपोर्ट। यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगे, यहाँ पर अभी ऐसे कुछ लोग हमें नज़र आ रहे हैं जिनकी फ़्लाइट कैंसिल हुई हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं अगली फ़्लाइट्स का, रिफ़ंड्स का और किस तरह से उन्हें परेशानियां हुई हैं वो तस्वीर भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। कुछ ऐसी केस स्टडीज़ और कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनको बहुत ज़रूरी काम से पहुँचना था अपने टाइम से, लेकिन वो यहाँ पर एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। यहाँ पर ऐसे ही मुझे 2 शख्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक बार इनसे बात करते हैं। ये कहाँ जाने वाले थे, कहाँ से आ रहे हैं? अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना चाहते थे और कब से यहाँ पर फंसे हुए? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद गुलाब अली काजी। मैं 6 तारीख शाम को 5 बजे मैं दिल्ली एयरपोर्ट में पहुंचा। 7 तारीख सुबह मेरा फ्लाइट था गुवाहाटी, दिल्ली टू सुबह जी दिल्ली टू गुवाहाटी से फ्लाइट था आपकी 7:45 में। अभी मैं उस टाइम गया, बोल रहा आपका फ्लाइट कैंसिल है। ठीक है, अब बोला जो ठीक है वो फ्लाइट कैंसिल है तो थोड़ा बाद में दे दो, 8, 9, 10 बजे। बोल रहे आज फ्लाइट नहीं है। 11:30 की बता रहे हैं ये फ्लाइट का। कहाँ जाना था आपको? ईटानगर जाना है। डायरेक्ट फ्लाइट ईटानगर? हाँ जी सर, जाना तो किमिंग है। मैंने मेरा यानी कि कल की मेरी वो हाजिरी है, छुट्टी आया था मैं। 8 तारीख को आपको ज्वाइन? हाँ, हाजिरी है मेरी 8 तारीख की सर। अच्छा, अभी पता नहीं अब कैंसिल होगी या फ्लाइट या फिर क्या होगा, कोई पता क्या नहीं। सूचना मिल पा रही है? सूचना तो सर अभी तो दिखा रहा है इसमें, अब बाद में फिर शायद कैंसिल कर देगी। ट्रेन लंदन से आ रही है गोवा से उसको आना था यहाँ दिल्ली। अच्छा, तो उसका सारा प्रोग्राम गोवा का सारा वहाँ सेट था। अब अचानक इन्होंने अभी एक मैसेज भेजा है कि वो फ्लाइट को उन्होंने अपनी मर्जी से दोपहर की 2 की जगह रात के 12 बजे कर दी। और दैट ऑल्सो गोवा से दिल्ली आनी, गोवा से यहाँ आनी थी। वो उसको उन्होंने पहले दिल्ली कहा कि आप बॉम्बे जाइए, बॉम्बे से वहाँ आइए। मतलब इट इज जस्ट अ मेस, टोटल मेस। और कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑफ देयर ओन दे चेंज द फ्लाइट्स। अपने आप पहले थी डायरेक्ट और अब कर दी हॉपिंग, और हॉपिंग का टाइम इतना गड़बड़ कर दिया। अब वो बेचारी 2 बजे ये समझाइए कि यहाँ उन्हें किस टाइम पहुँचना था और अब जो नई सूचना आपके पास 2 बजे उनको चलना, गोवा दोपहर को 2 बजे गोवा से चलना था। नहीं, अभी नहीं, इट्स टाइम, अभी कुछ टाइम है, 4-5 दिन है। अच्छा, हाँ 4-5 दिन। हाँ, लेकिन उन्होंने पहले ही सब गड़बड़ कर दी है। अब वो लंदन से आ रही है गोवा से उसको आना था डायरेक्ट दिल्ली, उन्होंने कर दिया गोवा बॉम्बे दिल्ली।
अब होटल से वो चेकआउट करेगी 12 बजे, 12 बजे चेकआउट करके रात के 12 बजे को फ्लाइट दी है, तो 12 घंटे कहाँ जाएगी वो? और वहीं दिल्ली के T3 यानी कि टर्मिनल 3 से उड़ान भरने वाली कुछ ही फ्लाइट्स कैंसिल दिखाई दे रही हैं, जिसमें नागपुर, जम्मू, अमृतसर और आइजॉल जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल हैं। हमारे संवाददाता जावेद ने दिल्ली एयरपोर्ट के T3 टर्मिनल का भी जायजा लिया है, उनकी रिपोर्ट देखिए। मेरी मौजूदगी T3 पर है और यहाँ पर अगर डिस्प्ले पर नज़र डालें तो आप देखिए यहाँ पर महज 4 फ्लाइट ऐसी नज़र आएंगी जो फ़िलहाल कैंसिल नज़र आ रही हैं, जिसमें एक फ़्लाइट है नागपुर जाने वाली, दूसरी जम्मू जाने वाली और तीसरी अमृतसर, चौथी आइजॉल। ये 4 फ्लाइट की सूचना इस डिस्प्ले पर दिखाई जा रही है जिन्हें कैंसिल किया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि कई सौ फ्लाइट जो हैं वो देश भर में कैंसिल हो रही थी। हालांकि इंडिगो ने कहा था कि 8 तारीख तक स्थिति में सुधार हो जाएगा, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां देश भर में बनी और हज़ारों यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, परेशानी हुई, उसको लेकर बाकायदा DGCA ने इंडिगो को शोकॉज नोटिस जारी किया है और DGCA ने कई सवाल इंडिगो से पूछे हैं और यही वजह है कि 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है और कहा है कि आपके खिलाफ क्यों ना कड़ी कार्रवाई की जाए और CEO को याद दिलाया कि एयरलाइंस के संचालन की पूरी जिम्मेदारी इंडिगो की है। ऐसे में जो जिम्मेदारी है वो निभाने से असफल रहे हैं। तो ये फिलहाल जानकारी हम आपको T3 से दे रहे हैं, जहां 4 फ्लाइट्स की जो जानकारी सामने आ रही है जो कैंसिल की गई हैं। इसके अलावा और भी कई हिस्से हैं देश भर के जहां से अलग अलग आज का डिटेल सामने आया है। इंडिगो का हैदराबाद का डिटेल अभी हमारे पास सामने है, जिसमें 54 अराइवल और 61 डिपार्चर फ्लाइट जो हैं वो कैंसिल हुई हैं। तो ऐसे में T3 पर 4 ज़रूर नज़र आ रही हैं, लेकिन अलग अलग जगहों से भी डिटेल सामने आ रही है। हालांकि पहले से स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी ये कहा गया है कि पूरी तरह से स्थिति में सुधार होने में अभी वक्त लग सकता है। और इंडिगो क्राइसिस के बीच में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी हालात बेहतर तो हुए, लेकिन अब भी बहुत से लोग एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए हैं। हमारे संवाददाता शंकर आनंद ने एयरपोर्ट का जायजा लिया है। आप अहमदाबाद एयरपोर्ट पे हैं और आपका विमान कैंसिल हो गया है, तो भारतीय रेलवे आपका स्वागत करती है। सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा कि भारतीय रेलवे आपका एयरपोर्ट पे क्या काम। इस वक्त में मैं आपको दिखाना चाहूँगा अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भारतीय रेलवे के द्वारा यहाँ पर विशेष तौर पर किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था की गई है और ख़ास तौर पर जिस तरह से IRCTC जो है उसके द्वारा विशेष तौर पर यहाँ पर एक काउंटर जो है वो लगाया गया है और उन यात्रियों के लिए जिनका टिकट कैंसिल हुआ है उनके लिए विशेष तौर पर यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं वो स्टार्ट की गई हैं। साहब से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आकाश केदार है। आकाश जी, यहाँ पर जो काउंटर है इंडियन रेलवे का, क्या है आपका, थोड़ा इसके बारे में बताइए। किन के लिए विशेष तौर पर आप स्टार्ट किए हैं? एक्चुअली कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इंडिगो के कारण कई पैसेंजर्स को तकलीफ़ हो रही है उनके डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। तो इंडियन रेलवेज़ एक हमेशा सहायता के रूप से आगे खड़ा हुआ है और आज भी इन पैसेंजर्स के लिए खड़ा हुआ है। कई ट्रेनें हमने आगे स्पेशल आगे डेस्टिनेशन तक जाने के लिए चलाई थी। कल भी एक लेटर जारी किया था जिसमें दिल्ली के लिए हमने 2 ट्रेनें चलाई, जो एक आज सुबह 5:30 बजे रवाना हो चुकी है और आज रात को एक 10:30 बजे गाड़ी है साबरमती स्टेशन से, वो 10:30 बजे रवाना हो जाएगी। तो जिसके कारण कई पैसेंजर्स को जिसमें सीट अवेलेबल नहीं हो रही, फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई है, तो रेलवेज़ का उपयोग करके वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकेंगे। और इंडिगो फ्लाइट विवाद अब संसद की दहलीज तक पहुंच गया। परिवहन, पर्यटन और सिविल एविएशन की संसदीय समिति इस पूरे मामले पर सख्त नजर आ रही है और ऐसे में जानकारी के मुताबिक समिति जल्द ही इंडिगो समेत सभी एयरलाइंस को तलब कर सकती है। साथ ही DGCA और नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों को भी बुलाने की तैयारी की जा रही है। तो ये जो पूरा मामला सामने आया उसमें अब सरकार भी सख्त नजर आ रही है। कहीं पे कैपिंग की जा रही है तो कई फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन अब संसद की दहलीज तक भी ये विवाद पहुंच गया, जहां परिवहन, पर्यटन और सिविल एविएशन की संसदीय समिति इस पूरे मामले पर सख्त नजर आई है।
तो वहीं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने इंडिगो से 24 घंटे में कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए कहा। इसके अलावा जिन यात्रियों के टिकट कैंसिल किए गए उन्हें आज रात 8 बजे तक पैसे रिफंड करने होंगे। सरकार की सख्ती के बाद अब इंडिगो ने बड़ा कदम उठाया। एयरलाइन ने साफ कहा कि फ्लाइट कैंसिलेशन पर यात्रियों के पैसे तुरंत ही वापस किए जाएंगे। कैंसिलेशन या फिर रीस्केड्यूलिंग पर किसी तरह का कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा और कंपनी की तरफ से यात्रियों के पैसे रिफंड करने के आदेश जारी कर दिए गए। आज रात 8 बजे तक सभी रिफंड्स प्रोसेस करने की बात कही गई है। तो इंडिगो की तरफ से कैंसिलेशन पर यात्रियों के पैसे तुरंत ही वापस करने की बात कही गई है। चूंकि लगातार फ्लाइट्स कैंसिलेशन की वजह से लोगों के पैसे भी फंस रहे थे। लोगों ने अपनी फ्लाइट्स कराई हुई थी, टिकट्स कराई हुई थी, लेकिन रिफंडिंग का प्रोसेस काफी स्लो बताया जा रहा था, जिसके बाद नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिफंड की बात इंडिगो की तरफ से कही गई है। इंडिगो ने अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस बात का जानकारी दी थी, इस बात को पोस्ट करके बताया था कि बिना किसी सवाल के वो आपकी फ्लाइट यदि कैंसिल हो रही है या फिर रिस्केड्यूल हो रही है तो आपका पूरा पैसा वापस करेंगे। लेकिन अब डीजीसीए की तरफ से इसके लिए समय भी निर्धारित कर दिया गया है। तो वहीं केंद्र सरकार की सख्ती के बाद हवाई किरायों में अब स्थिरता नजर आने लगी है। प्रमुख रूट्स पर आने वाले दिनों में किराए सामान्य स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। मुंबई दिल्ली रूट पर अगले 3 दिनों में न्यूनतम किराया 6,135 रुपए दिखाई दे रहा है। तो वहीं दिल्ली बेंगलुरु की उड़ानों का किराया 6,363 रुपए से शुरू हो रहा है। दिल्ली पुणे रूट पर 5,495 रुपए, दिल्ली कोलकाता की उड़ानें 8 तारीख से 8,595 रुपए से उपलब्ध हैं। इसके अलावा दिल्ली चंडीगढ़ का किराया 9 तारीख को सिर्फ 3,223 रुपए दिखाई दिया। इससे यात्रियों को थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। देखिए, इंडिगो संकट की वजह से हवाई किराए में हुई बढ़ोतरी के बाद उड्डयन मंत्रालय ने तुरंत ही प्रभाव से इस किराए को बढ़ाने पर रोक लगा दी थी। तो अब इस पूरे मामले के बाद में ये एक्शन लिया गया। बता दें कि इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद अन्य एयरलाइंस ने अपने फेयर्स बढ़ा दिए थे। लोगों को 60 से 70 हजार तक के किराए दिखाए जा रहे थे और ऐसे में अब कैपिंग कर दी गई है और न्यूनतम किराया तय किया गया है। साथ ही साथ में जो सामान्य किराए होते हैं इन रूट्स पर किलोमीटर तय किया गया। किलोमीटर के अनुसार जो सामान्य किराया होता है उसी आधार पर अब ये किराया दिखाया जा रहा है और लोगों के लिए 8 तारीख और 9 तारीख से ये किराए सामान्य होंगे। लोग इस सामान्य किराए पर ही अपनी फ्लाइट्स की टिकट्स बुक करा सकेंगे। एक बार आपको फिर बता दें कि केंद्र सरकार की सख्ती के बाद हवाई किरायों में ये सामान्यता और स्थिरता नजर आने लगी है। खासतौर पर प्रमुख रूट्स पर आने वाले दिनों में अब किराए सामान्य स्तर पर ही दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मुंबई दिल्ली रूट की अगर हम बात करें तो अगले 3 दिनों में न्यूनतम किराया 6,135 दिखाई दे रहा है। दिल्ली बेंगलुरु में 6,363, दिल्ली पुणे रूट पर 5,495, दिल्ली कोलकाता में 8 तारीख से 8,595 रुपए। इसके अलावा दिल्ली चंडीगढ़ का किराया 9 तारीख को सिर्फ 3,223 रुपए दिखाई दिया। इससे यात्रियों को देखिए काफ़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो किराया था, जिनको अर्जेंट फ्लाई करना था, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना था, उनके लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ गई थी। कई ऐसी भी टिकट्स थी जो 1 लाख से ऊपर जा रही थी, उनका किराया 1 लाख से ऊपर जा रहा था और अब ये राहत मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर केंद्र सरकार की तरफ से सख्ती की गई और उसके बाद में अब ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो इस सख्ती के बाद में ये जो तस्वीरें सामने आई, आज आने वाले दिनों के लिए ये जो किराया है सामान्य और स्थिर देखे जाने लगा है। बता दें कि इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से जो अन्य फ्लाइट्स थी उनके जो दर थे, फ्लाइंग रेट्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। 60 से 70 हज़ार तक भी एक एक टिकट दिखाई जा रही थी। अब ऐसे में न्यूनतम किराया तय किया गया है और इस पूरे रूट पर जो मिनिमम किराया है वो तय किया गया है। दिल्ली बेंगलुरु में 6,363 तक न्यूनतम किराया देखा जा रहा है। दिल्ली पुणे में न्यूनतम किराया 5,495, दिल्ली कोलकाता में न्यूनतम किराया 8,595, दिल्ली चंडीगढ़ रूट पे 3,223 तक भी किराया देखा गया। मुंबई दिल्ली रूट पे 6,135 की फ्लाइट्स उपलब्ध नजर आ रही हैं।